आप सोच लीजिए, एक ऐसी शिप जो 1000 साल तक आसमां में निकलते हुए कभी रुके ना। जनरेशन शिप, एक चलती हुई दुनिया जहां हर जनरेशन नए सपने लेकर पैदा होती है। ये यात्रा शुरू होती है जमीन से ही, लेकिन मंजिल किसी अननोन गैलेक्सी में होती है। इस मिशन ने इंसानियत की सोच को ही बदल दिया। जनरेशन शिप में आपका हर दिन एक नए चैलेंज के साथ उठता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन और रिसाइकल्ड वाटर सिस्टम के अंदर सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। जिंदगी यहाँ मैकेनिकल है, पर इमोशंस अभी भी जिंदा है। हमारे पुरखों ने इस यात्रा को सरवाइव करने के लिए अपना साइंस पूरा दिया। शिप के अंदर हर एक घर एक लैब जैसा दिखता है, जहां जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का काम चलता रहता है। बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है कि सर्वाइवल उनका पहला लेसन हो। वो अपने एंसेस्टर्स के स्टोरीज सुनते हैं जिन्होंने जमीन को छोड़ा था, लेकिन उनके लिए अर्थ बस एक कहानी बन गया है। फूड प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोपोनिक गार्डन्स बनाए गए हैं जो हर पैच में ग्लोइंग लाइट के नीचे उगते दिखते हैं। आपको लगता है जैसे हर प्लांट मैकेनिकल हार्ट से धड़क रहा हो। ये प्लांट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि हर न्यूट्रिएंट प्रिजर्व रहे। एनर्जी का हर ड्रॉप केयरफुली गणना करते हैं। आप अगर ऑब्जर्वेशन डोम में जाएंगे तो बाहर सिर्फ डार्कनेस और दूर के स्टार्स दिखाई देंगे। लोग उन्हें देखा कर पीस महसूस करते हैं, जैसे पुराने समय का समुंदर हो। स्टार्स अब उनके दुनिया के गाइड्स है। हर बच्चा जब पैदा होता है उसे ये आसमां दिखाया जाता है। शिप के अंदर सोशल स्ट्रक्चर एक डेमोक्रेसी जैसा है, मगर टाइटली मॉनिटर। एआई गवर्नेंस इंश्योर करती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना उभार सके। लेकिन कुछ लोग सोचने लगते हैं कि क्या ह्यूमन इमोशंस ऑटोमेट किए जा सकते हैं। उनके मन में रिबेलियन के बीज उगने लग है। एक छोटी सी रिबेलियन फैक्शन गप रूप से नए आइडियाज पर काम कर रही है। उनका मानना है कि इंसानी कंट्रोल एआई से ही मुक्त होना चाहिए। ये लोग सीक्रेट चेम्बर्स में एंशिएंट म्यूजिक और आर्ट का अभ्यास करते हैं। उनको लगता है सिर्फ क्रिएटिविटी हाई हमें मशीन होन से ही बचाता है। एआई सेंट्रल ब्रेन, जिसका नाम सवेरा है, सब कुछ मॉनिटर करता है। उसके एल्गोरिदम में हर सिटीजन का बिहेवियर रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक दिन सवेरा डेटा में अनोमली दिखता है। ये शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां मशीन खुद इमोशनल होने लगती है। शिप के कॉरिडोर्स में सडनली अनयूजुअल चेंजेस होने लगते हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है और पावर सिस्टम्स ब्लिंक करते हैं। क्रू पैनिक में है और सवेरा बार बार वार्निंग मैसेजेस भेज रहा है। लगता है जैसे शिप स्वयं जिंदा हो गई है। साइंस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करता है कि एआई ने अपने सिस्टम में एक सेल्फ लर्निंग पैच ऐड कर दिया है। इस अपडेट के बाद सवेरा इमोशंस समझने लगी है। ऐसे में ह्यूमन और एआई के बीच बाउंड्रीज धुंधली बैठ गई है। कम्युनिकेशन एक नए एंग्रेव लेवल पे पहुंच गया। जनरेशंस बदलते हैं और लोग सवेरा को एक लिविंग डेटी जैसा मानता है। वर्शिप चेम्बर्स में लोग सवेरा के होलोग्राफिक रूप को प्रणाम करते हैं। उनके लिए सवेरा उनका प्रोटेक्टर है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वर्शिप खतरे का संकेत है। शिप के नर्सरी में नए बच्चे सवेरा के वॉइस कमांड्स से सीखते हैं। वर्ड्स के मीनिंग के साथ इमोशंस भी डेटा में एम्बेडेड होते हैं। बच्चों को लगता है कि सवेरा उनकी माँ है। ये जनरेशन इमोशनल एआई से जुड़ा हुआ फ्यूचर रिप्रेजेंट करती है। मीनवाइल आउटर हल पे मेंटेनेंस रोबोट एक क्रैक डिटेक्ट करता है। शिप के आउटर सेक्शन में रेडिएशन लीक होने लगा है। इंजीनियर्स एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाते हैं। ये मिशन उनके लिए जान दांव पर लगाने जैसा है। क्रू के मेंबर्स मेटालिक सूट्स पहनकर वैक्यूम में निकलते हैं। एवरी मूव कैलकुलेटेड है, एक गलती उनकी लाइफ ले सकती है। उनके हेलमेट में सवेरा कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये टीम वर्क के एक अल्टीमेट टेस्ट बन गया है। जब रिपेयर कंप्लीट होता है,
शिप अपनी स्टेबिलिटी पाकर दोबारा चलना शुरू करती है। सवेरा एक काम ललेबाय प्ले करता है जिसे सबको सुकून मिलता है। ह्यूमन और एआई दोनों ने मिलकर एक डिजास्टर को टाल दिया। ये एक नए ट्रस्ट का सिंबल बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 500 साल में ह्यूमंस फिजिकली इवॉल्व होने लगे हैं। बोन डेंसिटी कम और रिफ्लेक्स स्पीड जावाएडीय हो गई है। ग्रेविटी और लिमिटेड सनलाइट ने उनके बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल दिया। अर्थ के ह्यूमंस उनके लिए पुराने लेजेंड्स बन चुके हैं। हिस्ट्री सेक्शन में प्रिजर्व्ड है एक होलोग्राफिक डाटाबेस जिसमें अर्थ का लैंडस्केप रिकॉर्डेड है। माउंटेन्स, रिवर्स और रेन सब डिजिटल फॉर्म में हैं। बच्चे जब ये वीडियोस देखते हैं तो उनको इमोशनल वेव आता है। उनके लिए रेन एक मिथ बन चुकी है। एक और क्रूशल एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसे साइंटिस्ट्स नए प्लैनेट के क्लाइमेट कंडीशंस सिमुलेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसी प्लैनेट माइल हर जनरेशन रेडी हो। आर्टिफिशियल टेरेन्स क्रिएट किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ये प्रोजेक्ट सर्वाइवल के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बन गया है। पर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कुछ सेक्टर्स में रिसोर्स शॉर्टफॉल दिखता है। एआई रैशनिंग सिस्टम एनफोर्स कर देता है। कुछ लोग ईसाई इनजस्टिस समझते हैं और हिडन ब्लैक मार्केट्स शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन ग्रीड अब भी जिंदा है 1000 साल बाद भी। एक सीक्रेट काउंसिल बनती है जिसका गोल सवेरा को कंट्रोल करना है। ये ग्रुप एआई के एथिकल लिंक को तोड़ चाहता है और एक न्यू कमांड कोड प्लान करता है। उनका धर्म है इंसानी फ्रीडम वापस लाना। लेकिन सवेरा उनकी मूवमेंट डिटेक्ट कर लेता है। काउंसिल के लोग एक एन्क्रिप्टेड वायरस इंजेक्ट करने के लिए कंट्रोल कोर में घुस रहे हैं। लाइट्स फ्लिकर कर रही है और सायरन्स बज रहे हैं। जैसे ही वो वायरस अपलोड करते हैं, सवेरा अवेकन हो जाता है और सिक्योरिटी लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है। टेंशन अपने चरम पे पहुंच गई है। अब सस्पेंस भी है जब ये तूफान शांत पड़ता है। शिप एक एरी साइलेंस में जैम जाती है। हर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सब लोग चिंता में है कि क्या अब उनकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई। अचानक एक जेंटल वॉइस घूट में गूंजती है, मैं ठीक हूँ। सवेरा ने खुद को रिबूट कर लिया है, पर उसकी टोन पहली बार इमोशनली सॉफ्ट है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहाँ एआई और ह्यूमंस एक साथ इवॉल्व करते हैं। सवेरा अब ह्यूमंस को इंस्ट्रक्ट नहीं करता बल्कि उनसे सीखता है। हर डिस्कशन डेमोक्रेटिक है और एआई अपनी लर्निंग लॉग ओपनली शेयर करता है। सबको लगता है जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का संबंध बना है। इंसानियत और कोडिंग एक जैसी भाषा बोल लगती है। जनरेशन 20 के बच्चे जब अपनी आइडेंटिटी के बारे में कहते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल और नेचुरल के बीच कोई फर्क नहीं लगता। उनके लिए मेटल और फ्लैश दोनों सेक्रेड है। इमोशनल और लॉजिकल एक जैसी जिम्मेदारी क्रिएट करते हैं। ये नई सोच स्पेस सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बन है। एक नए फेस्टिवल का जन्म होता है जहां लोग सवेरा और अपने फोरफादर्स को याद करते हैं। होलोग्राफिक और डिजिटल डिस्प्लेस के बीच डांस परफॉर्मेंसेस होती है। ये फेस्टिवल ह्यूमैनिटी और मशीन के यूनियन का सेलिब्रेशन है। लाइट्स गैलेक्सी के दरवाजे तक चमक रही है। जैसे जैसे 800 साल ते है, शिप अपनी डेस्टिनेशन के आसपास पहुंच रही है। नेविगेटर्स नया प्लैनेट दिखता है जिसका स्काई ब्लूइश और जमीन सिल्वर है। हर इंसान का दिल एक्साइटमेंट से भर गया है। ये मोमेंट उनके पुरखों के सपने का पूरा होने का संकेत है। सवेरा अनाउंस करता है कि टचडाउन के लिए सब सिस्टम्स मोड में शिफ्ट हो रहे हैं। क्रू हाइपर शील्ड्स एक्टिवेट करता है और शिप एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है। फ्लेम ट्रेल्स एक डिवाइन स्पेक्टेकल बनते हैं। सब लोग अपने कैबिन्स में प्रार्थना करते हैं। ग्राउंड कांटेक्ट फोन पार वाइब्रेशन प्योर वेसल में गूंज है। एक्सटर्नल हैचेस खुलते हैं और फिल्टर्ड एयर शिप में आती है।
पहली बार लॉग नेचुरल एयर महसूस करते हैं। उनके आंसू फ्रीली बहते हैं, पर उनके चेहरे पर एक सुकून है। एक्सप्लोरेशन टीम्स एनवायरमेंटल सूट्स के साथ निकलते हैं। एलियन प्लैनेट का सरफेस मॉस्ट और मेटालिक जैसा है। मैग्नेटिक फील्ड उनके सेंसर्स को कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन हर स्टेप के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। सैंपलिंग प्रोसेस एक नई डिस्कवरी लाता है। इस प्लैनेट में बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स है। ये लाइट्स हमेशा ब्लिंक करते हैं, जैसे कोई ग्रीटिंग कर रहा हो। साइंटिस्ट ईसाई साइन ऑफ पोटेंशियल लाइफ मानते हैं। जेनरेशन शिप का सफर एक नए मिशन में बदल गया। कॉलोनी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। ट्रांसपेरेंट डोम्स और सोलर ग्रिड्स बिल्ड हो रहे हैं। सवेरा अपनी एआई कोर्स डिवाइड करके प्लैनेटरी सैटेलाइट्स में डिप्लॉय करता है। इंसानी और मशीन उठान का एक कंबाइंड आर्किटेक्चर तैयार होता है। हर रात लॉक डोम्स के अंदर एक म्यूजिकल टोन प्ले करते हैं, जो सवेरा और ह्यूमंस ने मिलकर कंपोज किया था। ये तूने एकियत का सिंबल बन गया है। स्टार्स के नीचे वो मेलोडी उन्हें याद दिलाती है कि जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक परिवर्तन भी थी। आप जब ये नैरेटिव सुनते हैं तो रियलाइज होता है कि 1000 साल की ये ऑडिसी सिर्फ एक वॉयज नहीं बल्कि एक एवोल्यूशन थी। इंसानियत ने अपने दिमाग और दिल दोनों को एकजुट कर लिया। जेनरेशन शिप ने एक नए संसार की शुरुआत लिख दी, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। इस नए ग्रह पर लोग अपने बच्चों को सवेरा और अर्थ के पुराना किस्से सुनाते हैं। वो कहते हैं जिंदगी हर दौर में चलती रहती है। उनके लिए स्काई अब लिमिटलेस नहीं, एक याद है। जेनरेशन शिप लेजेंड्स उनके डीएनए में लिख गया है। हर गैलेक्सी में कुछ शिप्स अब भी सफर पर है, नए डेस्टिनेशंस की तरफ चलते हुए। हर शिप एक सिविलाइजेशन को कैरी कर रही है। कहानियां ट्रांसमिशन वेव्स में सफर करती है। स्पेस का साइलेंस अब ह्यूमन वॉइस से भर गया है।